अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा बेटा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 आपने डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब मीन्स के एक्सप्लेन कर लिया था। उसमें जो जो स्टेप्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमने सारे स्टेप्स देखे थे। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज देखी थी। एक्सरसाइज में बेटा कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आप। कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा। आज एक जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री। तो सबसे पहले बेटा आप इसका बजाय इसके कि फौरन से फ्लो चार्ट बनाने लग गए, सबसे पहले आपने ये देखना कि ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को देख के आपने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीन्स किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो हमने शुरू से हम देखते आ रहे हैं वो ये है कि आपने एक स्टार्ट लेना है। कोई भी एल्गोरिथम हो, कोई भी फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं, उसको राइट करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बेटा उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद आपने फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री। 3 नंबर लेने हैं, उन 3 नंबरों में से आपने लार्जेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पे बेटा आप इनपुट लेंगे, इनपुट आपने ली N1 N2 N3। अब यहाँ पे इनपुट लेने के बाद आप इसके ऊपर प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। आप क्या लेते हैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू N1। यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने सपोज कर लिया है कि मैंने जो 3 नंबर लिए हैं वो 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो है वो N1। अब हम इसका कंपैरिजन करने लगे। यहाँ पे बेटा हम इसको कंपैरिजन करने लगे हैं। कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर तो हमने N1 को डिक्लेयर कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इफ N2 ग्रेटर देन N1 के N2 जो है वो N1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, अगर तो ये यस है तो हम यहाँ पे इसको चेक करवाएंगे N2 से, या हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे दोबारा से एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, N2 ग्रेटर N3 if yes largest is equal to N2। ठीक है ना बेटा। अगर तो यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट N2 N1 से भी बड़ा है तो इसको कंपैरिजन करेंगे N3 के साथ। अगर ये इससे भी बड़ा है तो हम सेट क्या कर देंगे, लार्जेस्ट हमारे पास N2 है। और यहाँ पे इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका कंपैरिजन किस तरीके से होगा, अगर तो ये लो है, लो है तो मतलब कि N1 बड़ा है तो N1 का यहाँ पे बेटा हम दोबारा कंपैरिजन करेंगे, N1 ग्रेटर देन N3। if yes largest is equal to
कौन सा होगा लार्जेस्ट, N1 होगा। अब बेटा इसका भी हमने यस कंडीशन देख ली है, इसकी नो कंडीशन रहती है हमारे पास। नो कंडीशन में क्या होगा, नो कंडीशन में ये होगा कि N2 N3 से बड़ा नहीं है। N2 अगर N3 से बड़ा नहीं है तो लार्जेस्ट नंबर नो, तो लार्जेस्ट हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट N3 होगा। तो यहां पे भी बेटा इसकी नो कंडीशन अगर हम देखते हैं, नो है तो इट्स मीन के N3 बड़ा होगा, तो ये यहां पे आ जाएगा। और इसके बाद बेटा हम इसको एंड करते हैं, तो इसके एंड करने से हम जितने भी इसके पार्ट है सारों को एंड के साथ मिला देते हैं। एक बार दोबारा इसको बेटा देख लें कि आपके पास प्रॉब्लम आई है, आपने फाइंड क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 को फाइंड करना है, आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने लेनी है इनपुट में 3 नंबर, उनमें से अब आप सपोज कर लेते हो कि जो N1 है मींस के जो फर्स्ट नंबर है वो लार्जेस्ट है, कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो N1 है। इसका अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि लार्जेस्ट नंबर जो हमने रखा था क्या वो N2 से भी बड़ा है, अगर तो वो N2 से बड़ा है तो इट्स मीन इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, N3 के साथ। अगर ये इससे भी बड़ा है तो ये N1 वाकई में बड़ा है, लार्जेस्ट है। अदरवाइज जब हम इसकी एल्स कंडीशन पे आते हैं मींस के N2 बड़ा होगा, N2 अगर बड़ा है तो इसका कंपैरिजन N3 के साथ करो। अगर तो ये वाकई में इससे बड़ा है तो N3 को कह दोगे ये लार्जेस्ट है। अब बेटा इसकी भी नो कंडीशन देख ली हमने, इसकी भी नो कंडीशन, इसकी वजह नो कंडीशन रहती है हमारे पास। अगर N1 N3 से बड़ा नहीं है तो इट्स मीन के N3 बड़ा है। अगर N3 बड़ा है तो N3 का कंपैरिजन किसके साथ किया हमने, N3 अगर बड़ा है तो हमने क्या किया है कि N3 हमारे पास लार्जेस्ट आ गया है। और इसके बाद इन सारों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंड कर दिया। इसको देख ले बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड दिस सर्कल। आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि क्या फाइंड करे, सर्कल को फाइंड, सर्कल के रेडियस को फाइंड करे, बल्कि सॉरी आपने फाइंड करना है एरिया, आपको रेडियस गिवन होगा। आपने एक ऐसा एल्गोरिथम राइट करना है जो कि फाइंड करे एरिया को जबकि उसका रेडियस दिया गया हो। इसको देखने में हम इसको रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम है आपके पास राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज गिवन। प्रॉब्लम है आपके पास, डिजाइन क्या करना है, आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है। तो बेटा वही सबसे पहला स्टेप जो कि आप फ्लो चार्ट के अंदर या एल्गोरिथम के अंदर करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है आपने इसको स्टेप 1 के अंदर स्टार्ट किया।
स्टार्ट के बाद अब आप ये देखें कि आप एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है आपके पास पाई आर स्क्वायर, मीन्स के आपको एक तो पाई चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। तो यहां पे आप स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का आपने रेडियस फाइंड इनपुट लिया, इनपुट करने के बाद स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं बेटा, स्टेप 3 के अंदर आपने एरिया का फार्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू आई की आपने वैल्यू लिखी 3.14 मल्टीप्लाई बाई जो आपने रेडियस लिया और उसको मल्टीप्लाई किया आपने रेडियस के साथ, क्योंकि आपका जो फार्मूला था वो पाई आर स्क्वायर था। अब यहाँ पे बेटा आपके पास एरिया फाइंड हो गया। स्टेप 4 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट एरिया। और स्टेप 5 के अंदर आपने बेटा इसको ऐड कर दिया। एक बार दोबारा देख लें इसको। आपके पास प्रॉब्लम यह आई थी कि आपने फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल, कि आपके पास एक सर्कल है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया को फाइंड करने के लिए आपने लिखना क्या है इसका, आपने इसका एक एल्गोरिथम लिखना है। तो बेटे जब भी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हमने उसके स्टेप्स लिखे। सबसे पहला स्टेप जो था वो स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या कहा, इनपुट रेडियस, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो पाई आर स्क्वायर था, मींस के आपको रेडियस चाहिए इनपुट के तौर पर। आपने यहाँ पे इनपुट में रेडियस लिया और एरिया का फार्मूला लिख दिया कि पाई आर स्क्वायर, मींस के आर स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मींस के आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको। और उसके बाद इस स्टेप पे हमारे पास एरिया फाइंड हो गया है। अब हमने स्टेप 4 के अंदर उस एरिया को प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद हमने स्टेप 5 के अंदर बेटा इसको एंड कर दिया। देख लें इसको। इसके साथ ही बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद कल हम इंशाल्लाह इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें से पेपर लाजमी आता है लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, चाहे वो 9th के अंदर हो या फिर 10th के अंदर हो। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।